Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, my name is Mirza Shakil. I am teaching you mathematics of 8th class. We start our class from chapter number 3. The name of your chapter is number system. First definition of your chapter is the number system. What is the number system? The first definition is your number system. The set of symbols that we use to represent some quantity is called number system. बेटा वो सिंबल का सेट जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी मिकदार को जाहिर करने के लिए उसे बेटा हम नंबर सिस्टम कहते हैं. अपनी डेफिनेशन को रिवाइज करता हूँ. The set of symbol or set of values that are used to represent some quantity is called number system. For example, the number of students in a class, the number of stars on the sky, the number of trees in the world is called number. Is called number. The number of digits in a number system. The number of digits in a number system is called base of the number system. For example, we use in daily life the decimal number system which has the 10 digit. First digit is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Total digit is 10. Total digit is 10 from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ये और 8 0. टोटल डिजिट हमारे पास क्या बनते हैं? रेस करा 10 बनते हैं. The base of the decimal number system is equal to 10. Is equal to 10. We have 4 number system in this chapter. First is decimal number system. Second is octal number system. And third is base 5. And the number system with base 2 is called binary number system. In this way, we have 4 types of number system. First is the number system with base decimal number. Second is octal number system with base 8 and with base 10. Third is number system with base 5 and fourth is number system with base 2, which is called binary number system. बट आज हमने जो स्टार्ट करना है इसके अंदर वो नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट करना है. कन्वर्शन है बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बेस 8 में, ऑक्टल से बेस 5 में और बेस 5 से बेस 2 में और ऑन द सेम लाइन बेस 2 से वापस बेस 10 की तरफ. आज हमारा ये टॉपिक है कन्वर्शन. फर्स्ट हमारे पास है कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम. Conversion from decimal
number system to other number systems. Convert from decimal to binary. The first portion, decimal to binary number system. Convert. Question number. Give it example number 1. Convert. Give it example number 1 है, ये हमारे पेज नंबर 41 के ऊपर है। फर्स्ट हम बेटा पहले एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के बगैर आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हम सारे एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ भी मूव करेंगे। Convert 15 into binary number. जी बेटा इसका मेथड कुछ यूं होता है, 15 इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 7 दा 14, रिमाइंडर क्या बचा बेटा 1, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 3 दा 6, रिमाइंडर क्या बचा 1, फिर 2 से 2 1 दा 2 और रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा यहाँ पे वो भी 1 ही बचेगा। इसको आंसर लिखने का मेथड कुछ यूं होता है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर डाउन से अप की तरफ, यूं लिखते हैं इसका आंसर। हमारे पास जो 15 बेस 10 है वो अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो वो हमारे पास आएगा 1 1 1 और 1। ये तो सारे ही 1 है, तो इसलिए आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि हम ऊपर से भी लिख सकते थे, इसको नीचे से भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 होता, 1 2 0 आ जाते रिमाइंडर, तो फिर वो प्रॉब्लम बनती। जो मेथड है उसको जरूर फॉलो करना है आपने। हमारा आंसर जब भी जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ और डाउन से अप की तरफ जाएगा। जी बेटा अनदर एग्जांपल ऑफ एग्जांपल नंबर 2। कन्वर्ट एग्जाम्पल नंबर 2। यहां पे थोड़ी सी बड़ी रकम दी उसमें, कन्वर्ट 541 into binary number। into binary number 541, इसे 2 पे डिवाइड करें, 2 1 दा 2, 1 इधर जाएगा, 2 1 14, 2 7 दा 14। जी बेटा यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, ये 2 7 दा 14 तो आ गया, अब वो कहते हैं ये 1 जो है वो रिमाइंडर की शक्ल में आगे चला गया, और यहाँ पे स्टूडेंट कुछ भी नहीं लिखता, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। लिहाजा जब रिमाइंडर को डिवाइड के आगे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे 0 लगाया जाता है। जब रिमाइंडर को आगे बगैर डिवाइड की शिफ्ट करते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या लगेगा 0। नेक्स्ट इसके बाद हम दोबारा डिवाइड करते हैं, 2 8 का 16, 1 आगे गया, 2 5 का 10, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जी नेक्स्ट टाइम फिर 2 से करेंगे, 2 4 का 8, 2 2 का 4, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 का 4, 2 1 का 2 2 का 1, 2 1 का 2, बाकी क्या बचेगा बेटा रिमाइंडर 0। फिर इसे 2 से करेंगे, 2 1 का 2, अब ये फिर 1 आगे जाएगा रिमाइंडर की शक्ल में, और ये विदाउट डिवीजन आगे गया है, लिहाजा यहाँ पे दोबारा क्या लगेगा 0। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 5 का 10, बाकी रिमाइंडर 0 बचा, और उसके बाद फिर इसे 2 पे डिवाइड। जी बेटा यहाँ पे डिवीजन 2 1 का 2, ये रिमाइंडर 1 आगे जाएगा, ये विदाउट डिवीजन आगे गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ गया। फिर 2 5 का 10, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 2 2 का 4, रिमाइंडर बचेगा बेटा 1। लास्ट डिवीजन हमारे पास बाकी है अभी, ये आ जाएगा जी 2 1 का 2, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जी बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि इसका आंसर हमेशा जो है
वो लेफ्ट से राइट की तरफ और फिर डाउन से अप की तरफ जाता है। ये देखिए, यह देखा पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 और लास्ट पे 1 आ रहा है। तो इसकी बेस हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, वो 2 आ जाएगी। ये तरह हमारे पास 2 एग्जांपल मुकम्मल होती हैं। मैं अब अपनी बात को रिवाइज करना चाहूंगा। तो देखिएगा बेटा, आज हमने जो फर्स्ट पे किया, एक तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 था क्लास 8 का, उसका नाम नंबर सिस्टम है। इस नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास पहली डेफिनेशन थी, वो व्हाट इज अ नंबर सिस्टम है। मैंने कहा था बेटा, दिस सेट ऑफ सिंबल और सेट ऑफ वैल्यूज दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। फिर मैंने कहा बेटा, बेस ऑफ नंबर सिस्टम क्या होती है? द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, द बेस ऑफ नंबर सिस्टम फॉर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू बेस। जी, नंबर सिस्टम में हमारे पास जो डेफिनेशन बताया बेटा आपको, वो ये है, दिस सेट ऑफ वैल्यूज, वैल्यू की वो तादाद, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू, वैल्यू की वो तादाद जो किसी मिकदार को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। मैंने एग्जांपल भी पहले आपको बेटा दे चुका हूं। वो एग्जांपल क्या थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एक नंबर सिस्टम की एग्जांपल है। बेस की मैंने बात की, तो हमारे पास बेस है किसी नंबर सिस्टम की, वो होती है जितनी उस नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट की तादाद होती है, वो उसकी बेस होती है। हमारे पास 4 किस्म के नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम ऑफ बेस 10 व्हिच नेम इज डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8, नंबर सिस्टम ऑफ विद बेस 5 एंड नंबर सिस्टम विद बेस 2 व्हिच इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। कि इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि हमारी पहली कन्वर्शन है, कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। फर्स्ट हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी। एग्जांपल नंबर 1 है, जो हमारे पेज नंबर मैंने आई थिंक बता आपको 41 पेज के ऊपर लिखी हुई है, कन्वर्ट 15 इनटू बाइनरी नंबर। ये 15 को 2 में डिवाइड करेंगे, 2 7 दा 14, 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 3 दा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 1 दा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका आंसर हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ और डाउन से अप की तरफ जाता है। ये एग्जांपल मैंने आपको सेकंड भी बता दी है। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड कन्वर्शन। जी बेटा, मैं इस बोर्ड को अरेंज करने लगा हूं, आप लोग इसको एक दफा कॉपी कर लें अपनी नोटबुक के ऊपर। जी बेटा, हमारे एग्जांपल नंबर 3 है, कन्वर्ट 17 इनटू इक्विवेलेंट नंबर विद बेस 5। कन्वर्ट 17 इनटू एन इक्विवेलेंट नंबर बेस 5। ये बेटा 17 को डिवाइड करना है 5 पे, 5 3 दा 15, रिमाइंडर 2 बचा। तो बेटा जो डिजिट्स हमारे पास वैल्यू 17 बेस 10 में है, उसके इक्विवेलेंट जो वैल्यूज आएगी वो 3 2 आ जाएगी बेस 5 में, 3 आ जाएगी बेस 5 में। इसे एक और एग्जांपल है हमारे पास, कन्वर्ट एग्जांपल नंबर 4, कन्वर्ट 8 9 6 5 1। जी, इसको देखिए हम कैसे करते हैं सॉल्व। 8 9 6 5 1, इसको 5 पे डिवाइड करें। 5 1 का 5, 3 कैरी आगे जाएगा, ये आ जाएगा 39,
5 7 दा 35, 4 आगे जाएगा, ये बनेगा 46, 5 9 दा 45, 1 आगे जाएगा, 5 3 दा 15, ये 1 जब आगे रिमाइंडर की शक्ल में आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा 0। मैंने बेटा बाजी करने से आपको बताया था कि जब कोई डिजिट जो है विदाउट डिवीजन रिमाइंडर बन जाता है तो फिर आंसर में 0 ऐड किया जाता है। मजीद इसको 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 3 दा 15, 2 आगे गया बेटा, 5 5 दा 25, 4 आगे गया बेटा 43, यह लेगा 5 8 दा 40, फिर 3 आगे जाएगा बेटा, 5 6 दा 30, रिमाइंडर का बचेगा बेटा जी 0। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये 5 पे से मजीद डिवाइड करें, 5 7 दा 35, 5 1 दा 5, 3 आगे गया, 5 7 दा 35, बाकी रिमाइंडर 1 बचेगा जी। फिर मजीद 5 पे डिवाइड करें, 5 1 दा 5, 2 आगे गया, 5 4 दा 20, 1 आगे गया, और ये आएगा 5 3 दा 15, 2 रिमाइंडर बचेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास ये है 5 2 दा 10, 4 आगे गया, 5 8 दा 40, और रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर इसको 5 पे डिवाइड करें, 5 5 दा 25, और रिमाइंडर 3 बचेगा। मजीद ये डिवाइड होता है 5 पे, 5 1 दा 5, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो इसका बेटा आंसर हम यूं लिखेंगे 1 0, ये बेटा इसका आंसर कुछ यूं लिखेंगे 1 0 3 3 2 1 0 1, 1 0 3 3 2 1 0 1। तो इसकी बेस हमारे पास क्या होगी, वो 5 होगी। इतना बेटा हमने अपने सेकंड कन्वर्शन जो है उसे भी कंप्लीट कर लिया। अब रहेगी हमारी इसकी तीसरी कन्वर्शन, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, मैं अरेंज करने लगा हूं। हमारे पास ये तीसरी कन्वर्शन है जी, कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल सिस्टम टू ऑक्टल सिस्टम विच बेस है 8। इसकी बेस हमारे पास 8 है। ये जो बेटा एग्जांपल नंबर 5 दी हुई है बुक के अंदर, एग्जांपल नंबर 5, कन्वर्ट A24 into equivalent number with base 8 into decimal into octal number system। जिसे यूं डिवाइड करेंगे, ये इसकी बेस 8 है, लिहाजा इसको 8 पे डिवाइड किया जाएगा। 8 1 था 8 जी। अब ये 2 जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है देन 8, लिहाजा अगला डिजिट सॉल्व बनाने के लिए यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे बेटा मिस्टेक आ जाते हैं, ये अब यहाँ पे 8 3 का 24 लिख देते हैं और 0 को मिस कर जाते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी। जब डिजिट छोटा हो आपके इस टेबल से तो क्या करते हैं, अगला डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं, फिर 8 3 का 28, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। फिर इसको 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 1 था 8, 2 आगे जाएगा 23, 8 2 था 16, बाकी रिमाइंडर 7 बचेगा। उसके बाद 8 पे आने तो 8 1 था 8, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। इसका आंसर बेटा हमारे पास कुछ यूं आएगा 1 4 7 0। ये बेस इसकी 8 है, जो कि इक्विवेलेंट नंबर था किसका 824, जिसकी बेस क्या थी बेटा वो 10 थी। एक और एग्जांपल उसने यहाँ पे दी हुई है, वो कन्वर्ट 4837, कन्वर्ट 4837 इनटू ऑक्टल नंबर, जिसे भी डिवाइड करते हैं 8 पे 4837, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 पे, 8 6 था 48,
जी। अब आप ऊपर अगला डिजिट 3 है जो कि लेसर देन 8 है, लिहाजा अगला डिजिट सामने लाने के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे और फिर 8 4 दा 32, बाकी क्या बचेगा 5, रिमाइंडर 5 बच गया। फिर 8 पे करेंगे 8 7 दा 56, 4 आगे जाएगा बेटा, 8 5 दा 40, तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 8 है, 8 को इसको 8 9 दा 72, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। मजीद डिवीजन होती है अभी, 8 1 दा 8, रिमाइंडर 1 बचेगा जी। जो नंबर हमारे पास 4 8 3 7 था, डेसिमल नंबर के अंदर वो इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में 1 1 3 4 5 है, विच बेस है 8। तो इस तरह हमने 3 कन्वर्शन करनी। एक दो बातें इसके हवाले से आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि जो जिस नंबर सिस्टम में आंसर दिया होता है उस नंबर सिस्टम की बेस उसका डिजिट नहीं होती, उस नंबर सिस्टम की बेस का डिजिट नहीं होती। जैसा कि हमारे पास ये 10 है तो यहाँ पे कोई 10 डिजिट नहीं होगा। ये 8 नंबर सिस्टम में वैल्यूज है तो इसके डिजिट में कहीं 8 नजर नहीं आएगा। जब यहाँ पे देखें ये 8 आ रहा है ना, 824, बात हम समझते हैं कि ये 8 हमारे पास ये है, ये ऑक्टल का है, ये ऑक्टल का नहीं है, डेसिमल का है। जिसमें 8 आ जाएगा वो ऑक्टल में नहीं होगा, जिसमें 5 आ जाएगा वो बेस 5 वाला नहीं होगा, जिसमें 2 आ जाएगा वो बेस 2 वाला नहीं होगा। इस तरह हमारे पास जितने भी नंबर सिस्टम है उस नंबर ऑफ डिजिट्स के अंदर वो डिजिट शामिल नहीं होता जो उसकी बेस होती है। एक्सक्यूज मी सर, ये 8 से ही क्यों किया आपने, 2 से क्यों नहीं किया? ये हमारे पास नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसलिए हमने इसको 8 से किया है। अगर बाइनरी का होता हम उसको 2 पे करते हैं और हमने जो 5 बेस वाला है उसे हम 5 पे करते हैं। अदरवाइज ये है वो हमारा आंसर रॉन्ग आता है इसका। इसे एक दफा फिर उतार दें। जी बेटा, हमने पहले जो कन्वर्शन की है वो डेसिमल से अदर 3 नंबर सिस्टम में कन्वर्शन की थी। डेसिमल से बेस 2 में, डेसिमल से बेस 8 में और डेसिमल से बेस 5 में। अब जो कन्वर्शन की जा रही है वो इसका उल्टा है। हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में, बेस 5 वाले सिस्टम को डेसिमल में और बेस 8 वाले सिस्टम को डेसिमल में। हमारी पहली कन्वर्शन है कन्वर्शन फ्रॉम बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। इसके एग्जांपल नंबर हमारे पास 7 है बुक के अंदर, जो आई थिंक पेज नंबर 43 पे लिखी हुई है जी। कन्वर्ट 1101 बेस 2 इनटू इक्विवेलेंट नंबर इनटू डेसिमल सिस्टम। तो ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें जो डेसिमल में हो। इसके लिए बेटा हम इसको यूं लिखते हैं, हर जो नंबर सिस्टम है उसकी बेस से हर डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर सिस्टम की बेस से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, हर डिजिट को बेस से मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 2, दरम्यान में प्लस, फर्स्ट डिजिट के बाद फिर प्लस, सेकंड डिजिट को बेस से, फिर थर्ड डिजिट से पहले प्लस और फिर 0 को बेस से 2 से, फिर बेटा जी 1 को प्लस के साथ, 1 को बेस 2 के साथ। जो फर्स्ट हमारे पास लास्ट डिजिट होगा इधर से वो उसकी पावर 2 की पावर 0 1 2 और 3। अब मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक पहले ये एक्सपेरिमेंट को सॉल्व किया जाता है। इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है। पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, 1 एज इट इज आ जाएगा, ये जरा का निशान वैसे ही 2 की पावर 3, ये क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा, 1 इंटू ये 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 क्या होता है भाई, अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, 2 की पावर 0 को 0 लिख देते हैं। किसी चीज की पावर 0 जो है वो 0 के बराबर नहीं होती बेटा, वो 1 के इक्वल होती है। 2 की पावर 3 हो 1 और 2 की पावर 0 हो, ठीक है, 1000 की पावर 0 हो, 1 लाख पावर 0 हो, उसके आंसर क्या आता है बेटा, वो 1 आता है। अब इसके बाद अगला जो प्रोसेस है मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक एक्सपोनेंशियल को हमने सॉल्व कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा, 1 इंटू 8 ये आ जाएगा 8, प्लस 1 इंटू 4
4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। लास्ट में जो है वो एडिशन का अमल होता है, ये आ जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, ये आ जाएगा 13। ये इसकी बेस जो होगी वो 10 होगी, इसकी बेस जो होगी बेटा वो 10 होगी। तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम था 1101 बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो इसका आंसर क्या आएगा वो 13 आ जाएगा। सर इसकी 10 ही क्यों होगी, 8 क्यों नहीं हो सकती, 5 क्यों नहीं हो सकती? किसी भी नंबर सिस्टम को जब उसके डिजिट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जाता है तो जो आंसर आता है उसकी बेस 10 होती है। जो भी आंसर आएगा उसकी बेस 10 होती है। इसको जरा अरेंज कर लें अब। ये हमारे पास सेकंड कन्वर्शन है, कन्वर्शन फ्रॉम बेस 5 सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। जी कन्वर्ट 413242 which base is 5 into decimal number, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। वही मेथड जो हमने बाइनरी में किया था, हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई कर दें। इसकी बेस 5 है, ये आ जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 और प्लस 2 इंटू 5। जो फर्स्ट हमारे पास बेस है उसकी पावर 0 1 2 3 4 और ये 5 आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। जी अब हमारे पास ये पहले एक्सपोनेंट का अमल होगा, 5 5 का 25 125 625 625 को भी 5 से मल्टीप्लाई करने, ये 3125 आता है, 3125 प्लस फिर बेटा जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 625, फिर 3 इंटू 125, फिर 2 इंटू 25, 4 इंटू 5 और 2 इंटू लास्ट टाइम मैंने बताया था बेटा 2 की पावर 0 थी 1, इस तरह 5 पावर 0 भी क्या होगी 1 होगी। जी अब मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा, 3125 को मल्टीप्लाई करें 4 से, हमारे पास आंसर आता है 12500। जी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 ही आ जाएगा। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 375। जी 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। 4 5 4 5 20 2 1 2 आ जाएगा। जी अब इन सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए 12500 प्लस 625 प्लस 375 प्लस 50 और प्लस 20 प्लस 2। जी हमारे पास जो आंसर आ रहा है 13572। इसकी बेस क्या होगी वो 10 होगी। मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए बताया था जब भी नंबर सिस्टम को उसकी बेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला जो आंसर होता है वो बेस 10 में होता है। हमारे पास जो नंबर सिस्टम के अंदर 413242 बेस 5 में था वो उसके इक्विवेलेंट जो है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर उसका आंसर 13572 है और इसकी बेस क्या है वो 10 है। इसको जरा एक दफा कॉपी कर लें अपनी कॉपी से। ये बेटा हमारी तीसरी कन्वर्शन है, कन्वर्ट फ्रॉम ऑक्टल सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। फर्स्ट हमने बाइनरी से किया था डेसिमल में, फिर बेस 5 से डेसिमल में, अब हम कर रहे हैं ऑक्टल सिस्टम से डेसिमल के अंदर। इस एग्जांपल नंबर 9 है, राइट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर एज डेसिमल नंबर। फर्स्ट एग्जांपल
जी बेटा बाइनरी का तो मीन हमारे पास 2 होता है और ऑक्टल का होता है वो 8 होता है। हमारे पास ये आ जाएगा 126, इसकी बेस 8 है। वही मेथड जो बाइनरी और बेस 5 में कर गए हैं, 1 into 8 plus 2 into 8 plus 3 into 6 into 8, 6 into 8 इसकी पावर 0 1 और ये 2 आ जाएगा जी। 1 into 64 plus 2 into 8 plus 6 into 1 आ जाएगा जी। 64 1 दा 64, 2 8 दा 16 और 6 1 दा 6 जी। इसको ऐड करेंगे, 22 को ऐड कर लें 64 में, ये आ जाएगा 6 और ये 8, इसकी बेस हमारे पास जाएगी वो 10 होगी। तो वो नंबर जो ऑक्टल के अंदर 126 था, उसके इक्विवेलेंट जो है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो 86 है। इसकी दूसरी एग्जांपल जो है बेटा 424002, इसकी बेस 8 है। हर डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करें, 4 into 8 plus 2 into 8 plus 4 into 8 plus 0 into 8 plus 0 into 8 और plus 2 into 8, 0 1 2 3 4 और 5 जी। बेटा जी 4 into हमारे पास जो है 8 की पावर 5, वो पहले निकाल लेते हैं हम। यार है 32768, 32768 प्लस क्या रहेगा जी 2 into अब 8 की पावर 4, यार 4096 जी। 8 की पावर 3, 512 जी। नेक्स्ट हमारे पास 0 into 8 तो 64 आ जाएगा, प्लस 0 into 8 की पावर 8 आ जाएगा, प्लस 2 into 1 आ जाएगा जी। इसका आंसर निकालेंगे, 32768 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 32768 जी आ रहा है हमारे पास 131072 प्लस जी 4096 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8192 प्लस 512 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2048 जी। ये इसको 0 से करेंगे, 0 प्लस 0 और फिर 2 1 दा 2 आ जाएगा। कर लेते हैं 131072 प्लस 8192 प्लस 2048 प्लस 2 जी। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 141,314, इसकी बेस क्या होगी वो 10 होगी। जो हमारे पास नंबर था ऑक्टल के अंदर 424002, उसके इक्विवेलेंट नंबर हमारे पास जो है वो 141314 आ रहा है। इस तरह बेटा हमारे पास ये है तमाम कन्वर्शन मुकम्मल हुई। हमने पहले तमाम नंबर को डेसिमल से कन्वर्ट किया था, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से बेस 5 में, और फिर हमने उसकी उल्ट कन्वर्शन की। उस कन्वर्शन के अंदर जो है हमने पहले जो कन्वर्शन की थी वो बाइनरी से की थी, सेकंड कन्वर्शन जो है हमने बेस 5 से की थी डेसिमल में, और इसकी तीसरी कन्वर्शन थी ऑक्टल सिस्टम की, तो डेसिमल थी वो भी आपके सामने मैंने कर दी है। अब इसको एक दफा फिर आप कॉपी कर लेंगे वापस के ऊपर।